सुगंधा, मेरा पहला सवाल आपसे सीधा सीधा, जहां पर एक तरफ लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच के अंदर में जो आपसी रंजिश है जो कई सालों से चली आ रही है, लगभग लगभग अगर हम माने तो अर्धशतक यानी 42-43 सालों से ये दुश्मनी लगातार आ रही है और उसका अब सॉल्यूशन कहीं ना कहीं होता दिखाई दे रहा है। जैसे ही लगता है कि अब तो सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि पहली बार ईरान ने भी ये माना कि कुछ बातों के ऊपर पे सहमति हो गई है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसकी जब से युद्ध चालू हुआ है 28 फरवरी से। अब क्या लगता है, वाकई के अंदर में सुलह होगी, रास्ते खुल जाएंगे और जो दुनिया भर के अंदर में आर्थिक मंदी इस समय पर मंडरा रही है, शुरू भी हो चुकी है, और जो एनर्जी का जो संकट है वो दूर होता दिखाई देगा? गुड मॉर्निंग सुरेश जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। सी, मेरा ऐसा मानना है कि अभी मेजर क्लैरिटी नहीं है, बट इंटेंशन ज़रूर नज़र आ रही है इस वॉर को एंड करने की। इवन दो ट्रम्प साहब ने बार बार अपनी स्टेटमेंट्स को चेंज किया और बहुत बार उन्होंने ये कहा कि हम ये वॉर जीत चुके हैं, एग्रीमेंट जल्दी ही हो जाएगा, जल्दी ही ईरान हमारी सारी शर्तों को मान लेगा। वीकेंड पर काफ़ी सारी पहले कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ आई कि वो मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे दोबारा से ईरान पे, दोबारा से वॉर स्टार्ट हो जाएगी। बट वहीं टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीकेंड ये खबरें निकल के आई कि बहुत जल्दी पीस डील हो जाएगी। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी रेडी हो चुका है, एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट बन चुका है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रीओपन हो जाएगा, ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट जाएंगी और ये कॉन्फ्लिक्ट इस रीजन में जो चल रहा है वो पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। कोई भी मिलिट्री स्ट्राइक्स नहीं होंगी इस रीजन में। ये सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के पार्ट थे। बट वहीं दो बातों पर अभी भी कंटेंशन बनी हुई थी कि यूएस चाहता है ईरान कोई भी कभी भी न्यूक्लियर वेपन को डेवलप ना करे, और सेकंड पॉइंट था यूएस चाहता है कि ईरान अपना एनरिच यूरेनियम यूएस को हैंडओवर कर दे। अब यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं थी, इवन दो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये दोनों इंक्लूडेड भी नहीं थे और इस पर डिस्कशन अगले 30 से 60 दिनों में होना था। जी। बट स्टिल ईरान ने कह दिया कि हम एनरिच यूरेनियम देने के लिए रेडी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी ये एग्रीमेंट नहीं होगा। इनफैक्ट टॉक्स पूरी तरीके से कोलैप्स भी हो सकती है। सो ऐसी भी खबरें निकल के आई और कल दोबारा से यूएस ने ईरान के सदर्न ईरान में कुछ अटैक्स किए। ईरान ने भी कुछ फाइटर जेट्स पर रिटेलिएटरी अटैक्स किए, जिससे हमने दोबारा से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक तेजी आते हुए देखी। हाँ जिसने बिल्कुल, ओवरऑल सोमवार को तो मार्केट्स ऐसा पर लग रहा था जी सेंटिमेंट कि पर भाई काफी हद अब। तक दबाव डाला। जिसकी वजह से हमने दोबारा से सेंटिमेंट्स में काफी हद तक दबाव आते हुए देखा। अभी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि कब ये पीस डील होगी, बट इंटेंशन जरूर क्लियर नजर आती है कि दोनों ही साइड्स चाह रही हैं कि ये सीज फायर हो जाए और ये एग्रीमेंट साइन हो जाए, बिकॉज कोई एस्केलेशन मेजर हम आते हुए नहीं देख रहे हैं। तो हमारा ऐसा मानना है ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट फ्यू डेज ये एटलीस्ट फर्स्ट एग्रीमेंट जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाएगा। पीस डील की काफी चांसेस नजर आते हैं, बिकॉज यूएस में भी काफी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, गैसोलीन के प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी वजह से वहाँ के लोग भी इस वॉर को काफी ज्यादा अपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान भी बहुत ज्यादा टाइम तक अपने ऑयल को एक्सपोर्ट किए बिना अपनी इकोनॉमी को नहीं रन कर पाएंगे, बिकॉज जिस तरीके से अभी भी यूएस का ब्लॉकेट बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, ईरान भी फ्रीली एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनकी इकोनॉमी में ऑलरेडी काफी डैमेजेस हो चुके हैं। अगर वो ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनकी इकोनॉमी पे फर्दर डैमेजेस हो सकते हैं। सो दोनों साइड्स चाहेंगी कि ये अग्रीमेंट हो जाए और इससे मार्केट में हम मानते हैं एक ओवरऑल नियर टर्म के लिए एटलीस्ट एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आने चाहिए।